सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजेट 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन 26 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का। इसके पहले के सारे शिफ्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो इस सेट को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। अंडरलाइन क्या है? एक्टिव। अगर कोई एक्टिव है इसका मतलब क्या है कि वो मतलब पेसिव नहीं, असर्टिव है। क्या है वो? असर्टिव है। वो क्या है? एजाइल है। वो क्या है? विगोरस है। ठीक है, मतलब फुर्तीला है, फुर्तीला है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स हमें बताना है इनर्ट है। इनर्ट का मतलब क्या होता है? जो क्या हो? सुस्त हो। इनर्ट का मतलब होता है सुस्त होना। ठीक है, इनएक्टिव होना। इनएक्टिव कहाँ पर लिख दूँ? दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इनएक्टिव। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ इनएक्टिव होना। एक्टिव होना। ठीक है, इनएक्टिव होना, इनर्ट होना, लेजी होना। ठीक है, सुस्त होना, डॉर्मेंट होना, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनर्ट। अदर वर्ड्स क्या है? नॉटी। नॉटी अगर कोई है मतलब नटखटी है, शरारती है, मिस्चीवस है। ठीक है, विलेन क्या उसे बोलते हैं? विलेनम, विलेनस, विलेनस है। ठीक है, केयरलेस अगर कोई है मतलब वो जो है चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। इनअटेंटिव है, इनकॉशियस है, रेकलेस है। ठीक है, एंग्री है मतलब इरिटेटेड है या एनॉयड है, गुस्से में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है और इसे मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है हमें। तो देखते हैं। फर्स्ट है ही रिमेंबर्ड। ही रिमेंबर्ड, ही मतलब किसी के लिए आया है ये प्रोनाउन जिसका पहले जिक्र किया गया होगा, तो उसके लिए नाउन हमें ढूंढना है। सेकंड में भी ही दिया गया है, ही हैड नॉट सीन, तो ही किसी के नेम के लिए आया होगा। यहाँ पर सी में दिया गया है मिस्टर सैटरथवेट वेंट टू मीट हर। मिस्टर जो सैटरथवेट हैं वो मिलने के लिए गए हर, उससे। तो यहाँ पर नेम का जिक्र किया गया है, तो ये सी से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि फिर डी में भी देख रहे हैं एंड नाउ ही साव, ही साव। ठीक है, उसने देखा, तो सी से स्टार्ट होना ही चाहिए। सी से कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, यही आंसर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या सी के बाद कौन सा आना चाहिए। सी में बताया गया है कि वो क्या किया, उससे मिलने गया। ठीक, ए में बताया गया ही रिमेंबर्ड हर एज सी वंस वॉज एन ईगर ग्लोइंग गर्ल। वो क्या थी? यंगर थी। ठीक है, सॉरी, ईगर और ग्लोइंग गर्ल थी। यहाँ पर गर्ल बताया गया है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि ही हैड नॉट सीन हर फॉर नियरली 13 ईयर्स। वो 13 ईयर्स से मतलब 13 सालों से नहीं देखा था। डी में बताया गया है एंड नाउ ही साव ए फ्रोजन लेडी, और वो एक फ्रोजन लेडी को देखा, मतलब जिससे वो मिलने की बात वहाँ पर की गई सी में, वो 13 साल पहले जब वो देखा था। यहाँ पर बताया गया बी में कि 13 साल पहले देखा था। वो क्या थी? गर्ल थी। अभी वो क्या है? नाउ दिया गया है डी में, नाउ वो क्या है? लेडी है। मतलब ये लास्ट आना चाहिए, गर्ल वाला ए पहले आना चाहिए। ए से पहले डी आएगा, ये तो फिक्स है। अब सी कब आएगा? सॉरी, बी कहाँ आएगा? या तो सी बी यहाँ पर आएगा या तो बी यहाँ पर आएगा। बी कहाँ पर आएगा? बी में दिया क्या गया है? वह 13 ईयर से नहीं देखा है। वह 13 ईयर से नहीं देखा है, तो 13 ईयर से अगर वो नहीं देखा है तो उसे याद होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ए में बताया गया ही रिमेंबर्ड, मतलब उसे याद आया। ही रिमेंबर्ड हर एज सी वंस वाज, उसने उसे याद किया कि जब वो क्या थी? ईगर थी और ग्लोइंग थी। तो पहले ये बताया गया कि 13 ईयर्स से नहीं देखा है, और फिर वो याद क्या होगा कि वो 13 ईयर्स पहले कैसे थी। ठीक है, तो पहले बी आएगा तब फिर ए आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका जो है ये सी, सॉरी, हाँ, सी बी ए और डी। सी बी ए डी किस में दिया गया है? एक ही ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है और इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। लिखा हुआ है वंस सेड, एक बार कहा। वंस का मतलब एक बार, एक बार कहा, किसी ने कहा होगा। आगे बताएगा ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान आदमी। बताया दैट, क्या 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 कहा कि एक्शन स्पीक्स, एक्शन जो है काम बोलता है, लाउडर देन वर्ड्स, जो हमारी जो बातें होती है उससे ज़्यादा क्या होता है? एक्शन, मतलब हमारा काम बोलता है। तो ये एक इडियम्स फ्रेजेज है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, तो वंस सैड, एक बार कहा, तो कुछ कहा होगा। वंस सैड, जैसे मैं बोलूँगा राम ने कहा, राम सैड,
तो राम सेड, अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसने कहा, तो कुछ तो कहा होगा ना। आप पूछेंगे कि क्या कहा, तो आगे पी के बाद जो है कोई सेंटेंस आना चाहिए जो बताएगा कि उसने क्या कहा, जिसने भी कहा। तो आगे बताया गया दैट एक्शन स्पीक, कि एक्शन स्पीक करता है लाउडर देन वर्ड्स, वर्ड से ज़्यादा। तो आर और एस इसके बाद आना चाहिए, ये भी एक लिंक क्या है, पी के बाद आर आएगा और आर के बाद एस आएगा, ये लिंक है। और किसने कहा, एक बार वाइज मैन ने कहा क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, क्यू पी आर एस कहाँ पर दिया गया, क्यू पी आर एस, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट फिर से जंबल्ड ऑर्डर में दिया गया है, जंबल्ड ऑर्डर में इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फाउंडिंग फादर, फाउंडिंग फादर का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ की के लिए जो है क्या करता है, मतलब उसे ढूंढ निकालता है, फाउंड करता है। फाइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ढूंढ निकालना, सर्च करना। तो फाउंडिंग फादर की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर बताया इज, एक है पार्ट ऑफ, एक पार्ट है न्यू हिस्टोरिसिज्म, एक है ग्रीन बेल्ट, एक है कंसीडर्ड और एक है द। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कंसीडर्ड, क्या है कंसीडर्ड, ये क्या है, या तो ये वर्ब 2 होगा या तो वर्ब 3 होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। अगर ये वर्ब 2 होगा तो यहाँ पर जो है ये पास्ट सेंटेंस होगा। अगर ये कंसीडर्ड है तो या तो ये अगर पेसिव में होगा तो इसके साथ इज एम आर या वॉज वेयर आना चाहिए, या अगर एक्टिव में है तो इसके साथ हैज़ हैव या हैड आना चाहिए। सेंटेंस में कहीं पर भी हैज़ हैव हैड नहीं है, वॉज वर नहीं है, इज दिख रहा है, इसका मतलब इज कंसीडर्ड आना चाहिए, जो कि ये पेसिव वॉइस बनाता है। तो इज कंसीडर्ड है किस किस ऑप्शन में, इज कंसीडर्ड इसमें है, इज कंसीडर्ड इसमें नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता है आंसर। इज कंसीडर्ड यहाँ दिया गया है, ये हो सकता है, इज कंसीडर्ड इसमें दिया गया, एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया। बताया गया है फादर कहा जाता है, क्या बताया गया है कि फाउंडिंग फादर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फाउंडिंग फादर कहा जाता है, ठीक है। इज कंसीडर्ड फाउंडिंग फादर, किसी के बारे में बताया गया है कि उसे कंसीडर किया जाता है फाउंडिंग फादर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हेरोडोटस इज नॉन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, तो फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हमने क्या देखा, फादर के बाद जिस चीज़ का फादर होता है उसको बताने के लिए फादर ऑफ समथिंग ऐसा आता है, तो फादर के बाद ऑफ आना भी फिक्स है, ठीक है। फादर ऑफ, तो किस चीज़ के फादर है, न्यू हिस्टोरिसिज्म के फादर है, ठीक है। यहाँ पर हिस्ट्री की बात की गई, जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है उसके फादर है। किसे कंसीडर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, तो किसे किया जाता है, उसका नाम यहाँ पर दिया है ग्रीन बेल्ट। तो इसे हम जब अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रीन बेल्ट इज कंसीडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म। कहाँ पर दिया गया है ऐसा, ग्रीन बेल्ट, यहाँ तो द फाउंडिंग फादर से स्टार्ट है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो दो ऑप्शन फिर से चला गया जब हम ग्रीन बेल्ट को ढूंढ लिए कि ये स्टार्ट होना चाहिए। ग्रीन बेल्ट इज कंसीडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म, तो थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जस्ट बाइट द ब्लैंक एंड टेल हिम द ट्रूथ। जस्ट बाइट द ब्लैंक, बाइट द ब्लैंक, बाइट द ब्लैंक, ये जो है एक इडियम्स है जिसका मतलब क्या होता है, जो मतलब ऐसे चीज़ें मतलब जो आपके मन के लायक नहीं है, जो प्लीजेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, वैसे काम को करना, मतलब टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। तो इसके लिए आता है बाइट द बुलेट। क्या होता है, ये एक इडियम्स है, बाइट द बुलेट। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक है, PLEASANT, प्लीजेंट, SANT, अनप्लीजेंट। टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ ऐसा चीज़ जो प्लीजेंट नहीं है उसे करने के लिए खुद को फोर्स करना, तो बाइट द बुलेट होना चाहिए यहाँ, ठीक है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रेक्टिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्नॉलेज का सही स्पेलिंग हमें ढूंढना है। एक्नॉलेज का स्पेलिंग क्या होता है, ACKNOWLEDGE। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, ठीक है, अलाउ करना, एग्री करना किसी चीज़ से। एक्नॉलेज का स्पेलिंग कहाँ है, ACKNOWLEDGE, फोर्थ ऑप्शन में सही स्पेलिंग दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई लाइक ब्रेड, मैं पसंद करता हूँ ब्रेड, मेड अप ऑफ,
किस चीज़ से बना हुआ, कॉर्न फ्लॉर होना चाहिए, फ्लॉर, ठीक है। फेलियर तो होगा नहीं, फेलियर क्या होता है, असफलता होना, किसी चीज़ में हम लोगों का डिफिट हो जाना, ठीक है, असफल होना, तो ये तो होगा नहीं, सॉरी मैंने इसमें टिक आउट कर दिया, तो ये होगा नहीं फेलियर, ठीक है। दूसरा फ्लावर, फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब ब्रेड बनाते हैं तो वो आटे का बनाते हैं, ठीक है। आटे या मैदे का बन सकता है ना ब्रेड, तो ब्रेड बनाए आटे का, आटे के लिए कौन सा आता है, ये वाला, फ्लोर स्पेलिंग ये वाला सही है, जिसका मतलब होता है आटा। फ्लावर का मतलब फूल, और ये फ्लोर का मतलब होता है फर्श, ठीक है, फर्श या नहीं तो मंजिल, जैसे बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, तो फ्लोर का मतलब मंजिल भी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोर, FLOUR, ठीक है। इसमें क्या करना है, एरर ढूंढना है हमें, ठीक है, एरर ढूंढना है। माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी, देन दिया गया है, देन जब भी आए तो इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, ना कि सुपरलेटिव। लेट, लेट एक वर्ड होता है, LATE, लेट का मतलब होता है देर से, लेट का मतलब क्या होता है, देर से, किसी चीज में देर से करना, किसी काम को देर से करना। तो लेट जो होता है ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता है लेटर, LATER, और जो ये दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये लेटेस्ट दिया गया है जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव नहीं यहाँ, देन दिया गया कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि बताया गया कि कलीग जो हमेशा मेरे बात करता है, तो लेटेस्ट की जगह क्या जाना चाहिए, लेटर आना चाहिए, ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट यहाँ पर गलत है, उसकी जगह लेटर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। अंडरलाइन वर्ड क्या है, टैबू, टैबू क्या वर्ड है, टैबू, इसका मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी को रोकना या किसी चीज को रोकना, ठीक है। फॉरबिड करना, प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट करना, ठीक है, रोकना, तो रोकना का ऑपोजिट मीनिंग हमें ढूंढना है, ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब होता है किसी चीज के लिए मतलब हम्बलनेस होना, ठीक है, मॉडेस्टी होना, किसी चीज के लिए विनम्रता होना, तो ये तो होगा नहीं। एक्सेप्टेबल, अगर हम किसी चीज को रोक रहे हैं, ठीक है, तो मतलब उसे मना कर रहे हैं, रोकेंगे कब, जब मना करेंगे, और एक्सेप्ट कब करेंगे, जब उसे अलाउ करेंगे किसी चीज के लिए, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाना चाहिए, एक्सेप्टेबल, क्योंकि एक्सेप्टेबल का ही मतलब क्या होता है, अलाउ करना। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन का मतलब होता है किसी चीज में प्रोग्रेस होना, ठीक है, किसी चीज में प्रमोशन हो रहा है मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, अगर किसी के पोस्ट में प्रमोशन हो रहा है मतलब उसके पद में उन्नति हो रहा है, पदोन्नति हो रहा है, ठीक है, उसे हायर पोस्ट पे भेजा जा रहा है, तो दोनों मीनिंग इसका हो सकता है। प्रिस्क्रिप्शन तो होता है डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो, ठीक है, डॉक्टर का पर्चा, ठीक है, या दवाई का पर्चा, जो भी बोले। एक्सेप्टेबल इसका सही आंसर होगा। दूसरा एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। कैरकस, कैरकस का मतलब क्या होता है, कैरकस का मतलब होता है डेड बॉडी, कैरकस का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, ठीक है। इसके लिए सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, तो कॉर्प्स इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, डेड बॉडी ही होता है। नेक्स्ट है गेल, गेल क्या होता है, गेल होता है आंधी, जो थंडर स्टॉर्म जिसे बोलते हैं ना, थंडर स्टॉर्म, THUNDERSTORM, स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ठीक है, मैं इसे क्लियर लिख देता हूँ, थंडर स्टॉर्म, THUNDERSTORM, थंडर स्टॉर्म। प्रिजन मतलब जेल, ठीक है, और क्या है, स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है वेस्ट, कोई जो कचरा होता है ना, जो रद्दी चीज़ें, स्पॉइलेज बोल सकते हैं वो, ठीक है, तो कॉप्स सही आंसर हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, लाउड इनफ टू बी हियर्ड, इतना लाउड, लाउड का मतलब जोर से, इतना जोर से, इनफ का मतलब इतना जो कि पर्याप्त हो, कि किस चीज़ के लिए पर्याप्त हो, टू बी हियर्ड, सुनने के लिए पर्याप्त हो, तो सुनने के लिए अगर कुछ पर्याप्त है तो वो क्या है, क्या ऑडिट है, ऑडिट तो होता है मतलब जो हिसाब किताब होता है, कैलकुलेशन, ठीक है, जो अकाउंट्स का जो काम होता है वो ऑडिट होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा है ऑडेसियस, ऑडेसियस क्या होता है, ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी, जो ब्रेव होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेव, ऑडेसियस का मतलब ब्रेव। ऑडेसिटी भी वही चीज़ है, ठीक है, बोल्डनेस या ब्रेवनेस जो भी बोले, बोल्डनेस, ठीक है, बोल्डनेस, ब्रेव या बोल्ड, ठीक है, डेयरिंग जो भी बोल सकते हैं ऑडेसियस के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब क्या होता है, जो सुनने लायक हो, जो क्या हो, सुनने लायक हो, इसका मतलब क्या होता है, सुनने लायक, ठीक है, सुनने लायक जो चीज़ें हो तो उसे बोलते हैं ऑडिबल। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया है अप्रोप्रिएट वर्ब या वर्ब फ्रेज को ढूंढना है ब्लैंक के लिए। द टीम ब्लैंक, टीम ने ब्लैंक किया द चैंपियनशिप को बिफोर दियर स्टार प्लेयर गॉट इंजर्ड, इससे पहले कि उसके स्टार प्लेयर इंजर्ड हुए उससे पहले टीम ने ब्लैंक किया, चैंपियनशिप को ब्लैंक किया। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, गॉट इंजर्ड, मतलब ये पास्ट को दिखा रहा है। यहाँ पर पास्ट वाला कौन सा है, वॉज है, हैड है, हैज़ तो है नहीं पास्ट वाला, ये नहीं हो सकता। विन भी यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि टीम क्या है यहाँ पर सिंगुलर है, सब लोगों के इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही, सब लोग मिलके क्या है टीम है, तो टीम क्या होता है, एक ही होता है ना, तो इसलिए विंस तब आ जाना चाहिए था, और विंस भी ऑप्शन में भी नहीं है। दूसरी चीज़ अगर विंस होगा तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा वाज वॉन लिखा हुआ है, हैड वॉन, तो द टीम वाज वॉन द चैंपियनशिप या हैड वॉन द चैंपियनशिप। अब देखिए वॉज वॉन द चैंपियनशिप और हैड वॉन द चैंपियनशिप, इस दोनों में से होगा क्या, वॉज वॉन द चैंपियनशिप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हैड वॉन द चैंपियनशिप होगा। वॉज वॉन द चैंपियनशिप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वॉज के बाद वॉन तो आ नहीं सकता है, अगर क्योंकि टीम ने जीतने का, चैंपियनशिप जीतने का काम किया है, यहाँ पर जीतने की बात की जा रही है, विन करने की बात, तो टीम ने जीता है, ना कि उसे जिताया गया है, ठीक है। मतलब ये एक्टिव वॉइस में काम चल रहा है, पैसिव वॉइस में नहीं। तो अगर एक्टिव वॉइस में चल रहा है तब तो वॉज वेयर के बाद वर्ब 3 नहीं आ सकता, वर्ब 4 आना चाहिए। वर्ब 4 तो यहाँ दिया नहीं गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, हैड वॉन होना चाहिए। नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कहीं पर प्लेस करना, फिक्स कर देना, किसी चीज़ को लगाना, ठीक है, किसी चीज़ को प्लेस करना, फिक्स कर देना। इम्प्लांट कर देना, इम्प्लांट कर देना या प्लांट कर देना, प्लांट का भी मतलब होता है किसी चीज़ को लगाना कहीं पे, ठीक है, फिक्स कर देना। तो किसी चीज़ को हम फिक्स करें, एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। एंटोनिम्स इंजेक्ट, इंजेक्ट का भी तो मतलब वही होता है ना, किसी चीज़ को इंस्टिल कर देना, लगाना, ठीक है, फिक्स कर देना। इन्फॉर्म का मतलब किसी को क्या करना, सूचना देना, किसी चीज़ के लिए नोटिफाई करना, ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना। रिमूव का मतलब होता है हटा देना, तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा, ठीक है। फिक्स करना का मतलब हटा देना उसे। सेलेक्ट करना मतलब किसी चीज़ को चूज करना, इलेक्ट करना, ठीक है, पिक करना। रिमूव सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या करना है, इसे हटाना, तो इसके बदले कौन सा आ सकता है, मतलब सिनोनिम्स पूछ रहा है। वेरिटी, वेरिटी का मतलब होता है सच्चाई, इसका मतलब क्या होता है, सच्चाई। इसका मतलब ट्रूथ, इसका मतलब क्या होता है, ट्रूथ। इसका मतलब होता है रियलिटी, ठीक है, सच्चाई, किसी चीज़ की रियलिटी, किसी चीज़ के ट्रूथ। तो ट्रूथ कहाँ दिया गया, यहाँ पर ट्रूथ ही दे दिया गया है, सेम टू सेम। तो इन्फॉर्मेशन, ट्रूथ आंसर हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन का मतलब किसी चीज़ की सूचना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में मैसेज, नॉलेज होना, नॉलेज दिया भी गया, ये दोनों सिनोनिम से। कॉपरेशन मतलब सहयोग, किसी का सपोर्ट, असिस्टेंस, हेल्प, एड, ठीक है, ट्रूथ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ काउज। लोगों से पैसे जमा करना किसी कारण के लिए, ठीक है, किसी काम के लिए, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फंड। फंड रेजिंग जैसे हम लोग करते हैं ना, किसी काम के लिए लोगों से जमा करते हैं, उसे फंड बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फंड। फंड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट, मतलब फंड को के लिए और क्या बोल सकते हैं हम लोग, सपोर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों से इसे लिए हैं किसी काम के लिए, मतलब सपोर्ट मांगे हैं लोगों से, तो इसे सपोर्ट बोल सकते हैं एक तरह से। डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट और सेविंग एक ही चीज़ है। डिपॉजिट हम लोग बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, मतलब अपना सेविंग करते हैं वहाँ पर जाके, तो डिपॉजिट और सेविंग सेम ही चीज़ है, ठीक है, डिपॉजिट और सेविंग सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट ये फंड के लिए ये सिनोनिम्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कलेक्शन। किसी चीज़ का कलेक्शन है, कलेक्शन का भी मतलब जमा करना होता है, लेकिन किसी चीज़ को, किसी थिंग्स को, किसी सामान को जो गैदर करते हैं ना, कंपाइल करके हॉर्ड करते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट करते हैं, वो कलेक्शन कहलाता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं, कंपाइलेशन बोल सकते हैं, गैदरिंग बोल सकते हैं किसी चीज़ के, तो फंड सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। अंडरलाइन इडियम्स क्या है, केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। एक इडियम्स होता है, क्या होता है, कीप कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट, ठीक है, कीप कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट, ये एक इडियम्स है, कीप कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपने किसी भी प्लान को या थॉट को हिडन रखना, ठीक है। कीप प्लान्स एंड थॉट्स, THOUGHT
HTS, थॉट्स हिडन, ठीक है, हिडन रखना, किसी प्लान को या किसी थॉट्स को हिडन रखना, छिपा के रखना। कहाँ पर दिया गया है, कीप हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन, यहाँ पर सेकंड में दिया गया, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का सही आंसर, स्पेलिंग सही है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी टाइप का स्किल होना, ठीक है, योग्यता होना, क्वालिफिकेशन होना किसी चीज़ के लिए। एपरेटस क्या होता है, एपरेटस का मतलब होता है किसी टाइप का इक्विपमेंट। एपरेटस का मतलब होता है इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, इक्विपमेंट। एक्सेसिबिलिटी, ACCESSIB, एक्सेसिबिलिटी का भी स्पेलिंग सही है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी जगह तक पहुंच, रीच होना, किसी चीज़ के लिए अप्रोच होना, अप्रोच होना, ठीक है। एट्रोसियस का स्पेलिंग गलत है, एट्रोसियस में CIOUS होता है, ATROCIOUS, एट्रोसियस। एट्रोसियस का मतलब क्या होता है, जो क्रूएल हो, निर्दयी हो, क्रूएल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्रूएल, निर्दयी, ठीक है, जिसे दया ना हो, काइंड हार्टेड पर्सन ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एट्रोसियस, ATROCIOUS, एट्रोसियस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग, मतलब सिनोनिम्स बताना, सिमिलर मीनिंग। म्यूनिफिसेंट का मतलब क्या होता है, म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड या काइंड जो भी बोले। मैग्नेनिमस बोल सकते हैं, मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस बोल सकते हैं। बेनीवोलेंट बोल सकते हैं, बेनीवोलेंट, ठीक है, बेनीवोलेंट बोल सकते हैं। जेनेरस बोल सकते हैं, जेनेरस, ठीक है। सबका मतलब क्या होता है, दयालु। सारे का मतलब क्या होता है, दयालु, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग बताया जा रहा है। माइजरली मतलब होता है कंजूस होना, ठीक है, स्टिंगी होना, ठीक है। निगार्ड, ग्रीडी बोल सकते हैं। मैग्नेनिमस दिया गया तो ये सही आंसर हो जाएगा। मैलिशियस क्या होता है, मैलिशियस का मतलब होता है दुष्ट, जो दूसरों का मतलब भला ना चाहता हो, स्पाइटफुल बोल सकते हैं, मेलवोलेंट बोल सकते हैं। अंडर एप्रिसिएटेड मतलब जिसे एप्रिसिएट ना किया गया हो, जिसकी प्रशंसा ना किया जाओ, ठीक है, मतलब जिसकी प्रशंसा नहीं की जाए उसे क्या किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अंडर एप्रिसिएटेड के लिए बोल सकते हैं अंडर एस्टिमेट करना, ठीक है, अंडर रेट करना किसी को, अंडर वैल्यू करना, ठीक है। तो मैग्नेनिमस सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, मतलब पेसिव में दिया गया हैज़ बीन प्लस वर्ब 3, यहाँ पर दिया भी गया है, आप देख सकते हैं हैज़ बीन प्लस वर्ब 3, मतलब बी प्लस वर्ब 3 आ रहा है, ये पेसिव वॉइस में, इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, बाय द कस्टमर केयर टीम दिया गया, तो कस्टमर केयर टीम के द्वारा किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, द कस्टमर केयर टीम हैज़ सक्सेसफुली रिजॉल्व, सिर्फ बिन हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द कस्टमर केयर टीम हैज़ सक्सेसफुली रिजॉल्व्ड द इशू। कहाँ पर दिया गया है, द कस्टमर केयर टीम सक्सेसफुली रिजॉल्व द इशू, सेकंड में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में, तो ये सही आंसर होगा, ठीक है। द कस्टमर केयर टीम सक्सेसफुली, अच्छा हैज़ नहीं दिया गया ना, सेकंड ऑप्शन कैसे हो सकता है, हैज़ नहीं दिया गया है, सॉरी हैज़ नहीं दिया गया ना, इसमें हैज़ नहीं दिया गया। तो अगर हैज़ नहीं दिया गया है तो किस में हैज़ दिया गया, यहाँ पर दिया गया है सक्सेसफुली रिजॉल्व्ड, इसमें नहीं दिया गया है, इसमें है सक्सेसफुली रिजॉल्व दिया गया है, इसमें भी नहीं दिया गया है, मतलब सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकता है सक्सेसफुली रिजॉल्व इसमें दिया गया, लेकिन यहाँ द कस्टमर केयर टीम फर्स्ट में आना चाहिए, ये गलत है, इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसे पेसिव वॉइस में चेंज करना है, इसे पेसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या दिया हुआ है, गिल स्कोर्ड, ठीक है, गिल ने क्या किया, स्कोर किया 3 सेंचुरीज स्कोर किया, किसमें, इन टाटा IPL 2023। तो यहाँ पर आप देख लेंगे स्कोर्ड मतलब वर्ब 2 में है, वर्ब 2 क्या हो जाता है, वर्ड प्लस वर्ब 3 या वॉज प्लस वर्ब 3। कहाँ पर दिया गया है, वर्ब बीइंग दिया गया, ये नहीं हो सकता है, हैड दिया गया, ये नहीं हो सकता, यहाँ हैज़ बीन दिया गया, ये नहीं हो सकता, वर्ड प्लस वर्ब 3 यहाँ पर दिया गया, सेकंड में ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन भी देख लेते हैं। क्या बताया गया, इसमें बताया गया है सोशल मीडिया कंपनी, जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, ब्लैंक क्लेम, ब्लैंक टाइप से वो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि दे प्रमोट डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, एंड आर डेडिकेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, जो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो आम लोग हैं,
उसके एम्पावरमेंट के लिए, उसे सशक्त करने के लिए वो लोग क्या है, डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, कंपनीज। तो सोशल मीडिया कंपनीज किस टाइप से, ब्लैंक टाइप से क्लेम करते हैं, ठीक है, मतलब क्लेम करने का उस का जो तरीका है वो यहाँ पर ब्लैंक में आना चाहिए। क्लेम करना क्या है, वर्ब है, तो इसके लिए आने वाला वर्ड यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। क्या डोंट यहाँ एडवर्ब है, नहीं है। नेवर, नेवर एडवर्ब है, पर इसका मतलब होता है कि वो कभी नहीं कर रहा है, मतलब वो क्लेम कर ही नहीं रहा है कभी, पर वो तो क्लेम कर रहा है ना, क्योंकि कि क्लेम कर रहा है तभी तो वो आगे बताया गया है कि वो लोग प्रमोट कर रहा है डेमोक्रेसी को और फिर डेडिकेटेड है एम्पावरमेंट के लिए ऑर्डिनरी पीपल का, मतलब वो ऐसा क्लेम कर रहा है, तो नेवर भी नहीं हो सकता। आगे बताया गया है फ्रिक्वेंटली और सेल्डम। सेल्डम का भी मतलब नेवर ही होता है, ना के बराबर, तो ये भी नहीं हो सकता फ्रिक्वेंटली, ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब ऑफन, प्रायः प्रायः वो लोग क्लेम करते हैं कि वो लोग प्रमोट करते हैं डेमोक्रेसी को, और जो इंडिविजुअल हैं, कॉमन इंडिविजुअल्स हैं, आम आदमी, उनके एम्पावरमेंट के लिए वो लोग डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं। आगे बताया गया द एसर्शन, जो ये एसर्शन जो है, मतलब क्लेम जो है, एसर्शन मतलब क्लेम, जो ये दावा है, ब्लैंक इंटायरली अनफाउंडेड, ये जो है पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से, इंटायरली मतलब पूरे तरीके से अनफाउंडेड है, ठीक है। ये जो एसर्शन है, दावा है, ये ब्लैंक तरीके से इंटायरली अनफाउंडेड है, ठीक है। कैसे इंटायरली अनफाउंडेड है, शुड, मे नॉट बी, शैल और कैन नॉट। देखिए शैल और शुड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एसर्शन किया गया है सोशल मीडिया कंपनीज के द्वारा, ये हो सकता है कि ये एसर्शन मतलब ये क्लेम जो है, दावा, ये सही भी हो सकता है कुछ हद तक, कुछ हद तक ये गलत भी हो सकता है ये पूरी तरीके से सही हो सकता है ये सही ना हो। तो इसलिए यहाँ पर शैल और शुड तो होगा ही नहीं, शुड का मतलब तो चाहिए होता है, ठीक है, मतलब ये एसर्शन क्या अगर शुड हम लगा देते हैं तो मतलब ये एसर्शन पूरे तरीके से अनफाउंडेड होना चाहिए, तो अनफाउंडेड होना चाहिए ऐसा तो हमें नहीं पता है ना, हो सकता है कि ये एसर्शन सही हो। कैन नॉट हो नहीं सकते, कैन एबिलिटी को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर एबिलिटी की कोई भी बात नहीं है। सेल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेल भी शुड का एक प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है, शुड उसका पास्ट फॉर्म होता है। तो सेल क्या है, मतलब इंटायरली वो अनफाउंडेड बता देगा अगर सेल लगा देंगे। तो मे नॉट भी लगा सकते हैं, क्योंकि मे क्या होता है, पोसेशन को दिखाता है, मतलब ये हो भी सकता है इंटायरली अनफाउंडेड और नहीं भी हो सकता है, इसलिए पोसेशन के लिए मे नॉट भी सही आंसर होगा। आगे बताया गया है रिसेंट हिस्ट्री शोज, जो हाल फिलहाल में जो हिस्ट्री है, मतलब हाल फिलहाल के इतिहास जो है वो दिखाते हैं, हाउ ब्लैंक सिटीजन्स हैव बीन मोबिलाइज्ड, कि कैसे जो है ब्लैंक सिटीजन्स को, यहाँ पर कैसे सिटीजन्स की बात की गई थी, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, तो उसी इंडिविजुअल्स की बात की गई होगी ना सिटीजन के रूप में, मतलब सामान्य लोगों की बात की गई होगी कि, तो रिसेंट हिस्ट्री क्या दिखाता है कि कैसे ब्लैंक सिटीजन्स को हैव बीन मोबिलाइज्ड, कि कैसे ब्लैंक सिटीजन्स को मोबिलाइज किया जाता है, संगठित किया जाता है, एकत्र किया जाता है, एक साथ लाया जाता है, किस चीज़ के खिलाफ, अगेंस्ट टोटलिटेरियन, जो डिक्टेटरशिप बोल सकता है। टोटलिटेरियन क्या है, डिक्टेटरशिप मतलब जो एक ही आदमी के हाथ में सब कुछ का पावर है, ठीक है, सबके लाइफ का, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सब पावर है, तो उसे टोटलिटेरियन रिजाइम्स बोलते हैं। तो टोटलिटेरियन रिजाइम्स जो है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट कैसे लोगों को मोबिलाइज किया जाए, रिसेंट हिस्ट्री दिखाता है इस चीज़ को, किस चीज़ पे मोबिलाइज किया जाए, ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट पे। तो कैसे लोगों को मोबिलाइज करें, अगर सरकार के खिलाफ हमें लाना है तो कैसे लोगों को लाएंगे, एलियन, अजनबी लोगों को लाएंगे, जो जिसे हम लोग नहीं पहचानते, स्ट्रेंज लोगों को, फॉरेन लोगों को नहीं, ये दोनों तो सेम ही चीज़ है, स्ट्रेंज लोग या फॉरेन लोग, ठीक है, अजनबी लोग। न्यूट्रल लोगों को, मतलब जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रल मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे लोगों को नहीं, कॉमन लोगों को लाएंगे, मतलब सामान्य लोगों को, जिसके बारे में पहले बताया गया था ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, तो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स को साथ लाने का काम करता है कौन, सोशल नेटवर्किंग साइट, ऐसा रिसेंट हिस्ट्री में दिखाया है, ठीक है, रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा दिखा है। आगे बताएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मी टू ब्लैक लिव्स मैटर, अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, मी टू से, मी टू एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, प्लेटफॉर्म है, तो अगर हम मी टू से स्टार्ट करें और ब्लैक लाइव्स मैटर भी एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, अगर उस तक जाए, मतलब मी टू से लेके ब्लैक लाइव्स मैटर तक की बात करें, तो डिजिटल नेटवर्क्स, जो डिजिटल नेटवर्क्स हैं, ब्लैंक इंडिस्पेंसेबल इन, ये जो है अनिवार्य है, ब्लैंक रूप से अनिवार्य है, क्या करने में, इन ब्रिंगिंग, लाने में, टुगेदर, एक साथ, क्रिटिकल वॉइसेस को, मतलब ऐसे वॉइस जो एक साथ नहीं आ सकते हैं, वैसे वॉइस को एक साथ लाने में क्या है, इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य है, अगेंस्ट सोशल पॉलिटिकल, किस चीज़ के अगेंस्ट, सोशल, सामाजिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक ब्लैंक के खिलाफ, ठीक है। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, इंडिस्पेंसेबल है, डिजिटल नेटवर्क्स ब्लैंक इंडिस्पेंसेबल, ब्लैंक रूप से इंडिस्पेंसेबल, कैसे है, ब्लैंक रूप से
इंडिस्पेंसेबल हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड आएगा हैव बीन, कैन और दैट। कैन तो आ नहीं सकता है, ये एबिलिटी को दिखाता है, दैट भी नहीं आ सकता है। यहाँ पर ब्लैंक रूप से इंडिस्पेंसेबल, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए एक्सुलरी वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो वर्ड भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटेंस जो चल रहा है इज एम आर में चल रहा है। यहाँ पर आर देख रहे होंगे, यहाँ पर सोज लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी देख रहे हैं हैव बीन लिखा हुआ, मतलब क्या है, ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो वर्ड भी नहीं आ सकता। प्रेजेंट के लिए हैव बीन ही हमें लेना होगा, ठीक है, प्रेजेंट की पूरी बात चल रही है इस पैसेज में, इसलिए हैव बीन। तो डिजिटल जो ये नेटवर्क्स हैं, हैव बीन रहा है इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य रहा है लोगों को एक साथ लाने में, किस चीज़ के लिए, सोशल पॉलिटिकल ब्लैंक के खिलाफ। सोशल पॉलिटिकल किस चीज़ के खिलाफ, इलेक्शन के खिलाफ, डेमोक्रेसी, इनजस्टिस या जस्टिस। जस्टिस अगर होगा तो उसके खिलाफ तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा। अगर डेमोक्रेसी है, कहीं पर लोकतंत्र है, सही तरीके से चीज़ें चल रही, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। इलेक्शन के खिलाफ कोई आवाज़ क्यों उठाएगा, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाया जाएगा। तो इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, ठीक है। होप आपको ये पैसे समझ आया होगा। And if you like this video, do subscribe the channel and share with your peers and in study groups. And for PDFs, you can join Telegram channel SSC English by Satyajit. Thanks, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।